नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं स्वप्निल। दोस्तों, जब हम बात करते हैं फिल्म इंडस्ट्री की तो हमारे सामने एक इमेज आती है सितारों से जगमगाती एक चमकती दमकती दुनिया की, जहां नाम है, शोहरत है, बेशुमार दौलत है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह सितारों की चमक आसमान में तभी ज्यादा नजर आती है जब रात ज्यादा अंधेरी हो, उसी तरह से इन सितारों की जिंदगी में भी उदासी के अंधेरे हैं। कुछ टूटे रिश्तों की दास्तान है, कुछ अधूरी प्रेम कहानी है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ही अधूरी प्रेम कहानी की। ये प्रेम कहानी है देवानंद और सुरैया की। कहते हैं ना कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। आज अतीत के पन्नों को खंगालते हैं, चलते हैं आज से लगभग 75 साल पहले, जहां इस प्रेम कथा की शुरुआत हुई थी। हम बात कर रहे हैं सन 1948 की। सुरैया उस जमाने की सुपर स्टार थी। सफलतम अभिनेत्री होने के साथ साथ एक बहुत ही पॉपुलर सिंगर थी, यानी कि एक सिंगिंग स्टार थी। और देवानंद इंडस्ट्री में नए नए आए थे। देवानंद सुरैया के बहुत बड़े फैन थे और ऐसे में उन्हें मौका मिला सुरैया के साथ काम करने का। दोनों को साथ में एक फिल्म ऑफर हुई जिसका नाम था विद्या। ये बात है सन 1948 की। पहले दिन जब सेट पे देवानंद ने सुरैया को देखा तो उनकी सादगी देखकर तुरंत ही फिदा हो गए। इतनी बड़ी सुपरस्टार और इतनी डाउन टू अर्थ। हालांकि सुरैया से अपने दिल की बात कहना देवानंद के लिए इतना आसान नहीं था। वो काफी शर्माते थे। सुरैया ने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया कि शुरू में रोमांटिक सीन करते हुए देवानंद काफी शर्माते थे। सुरैया आखिर इतनी बड़ी स्टार जो थी। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान एक सीन था जिसमें देवानंद और सुरैया नाव पर सवार हैं। बोटिंग का ये सीन था, लेकिन अचानक शॉट के बीच में ही नाव पलट गई। सुरैया एकदम से डूबने लगी। देवानंद ने अपनी जान पर खेलकर सुरैया की जान बचाई। सुरैया ने देवानंद से कहा कि अगर आज आप मेरी रक्षा नहीं करते तो मैं तो मर ही जाती। देवानंद ने कहा कि अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं मर जाता। बस ये पल था जब सुरैया भी देवानंद की ओर खींची चली गई। इसके बाद दोनों की प्रेम कहानी की शुरुआत हो गई, जो लगभग 2 साल तक दुनिया की नजरों से छुपी रही। हालांकि दोनों का रिश्ता जेट स्पीड से आगे बढ़ रहा था। दोनों एक दूसरे के प्यार में बुरी तरह से गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन दुनिया को इसके बारे में कानो कान खबर नहीं थी। इन्होंने अपना रिश्ता बहुत ही संभाल कर दुनिया से छुपा कर रखा था। लेकिन कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। 2 साल बाद यानी कि सन 1950 में फिल्म अफसर की शूटिंग चल रही थी, जिसमें देवानंद और सुरैया फिर से एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे। और इसी दौरान दोनों ने आपस में शादी करने का फैसला कर लिया। सुरैया के परिवार वाले शायद इस रिश्ते को स्वीकृति नहीं देते। सुरैया इस बात को जानती थी, इसीलिए उन्होंने छुपकर शादी करने का फैसला किया। वो दोनों भागकर शादी करने जा ही रहे थे, तभी सुरैया की नानी को इसकी भनक पड़ गई और वो भागी भागी गई और सुरैया को शादी के बीच से खींचकर ले आई। इसके बाद सुरैया पर नजर रखी जाने लगी, उन पर पहरे बिठा दिए गए। देवानंद से मिलने पर पाबंदियां लगा दी गई। सुरैया की नानी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि देवानंद गैर मजहब के थे। सुरैया एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती थी, जबकि देवानंद थे हिंदू पंजाबी। सुरैया की नानी इस गैर मजहबी शादी को मंजूरी नहीं दे रही थी। देवानंद और सुरैया ने छिप छिप कर मिलना शुरू कर दिया। सुरैया इतनी हिम्मत जुटा नहीं पा रही थी कि वो अपनी नानी की मर्जी के खिलाफ देवानंद से शादी करे। देवानंद फ्रस्ट्रेट होने लगे थे। उन्हें इस रिश्ते का भविष्य नजर नहीं आ रहा था। हालांकि वो सुरैया से मिलने उनकी छत पर जाते थे और सुरैया घर पर झूठ बोलकर छत पर जाकर छुप छुप कर देवानंद से मिलती थी। अब तक ये रिश्ता जग जाहिर हो चुका था। पूरी दुनिया को इस खूबसूरत सी प्रेम कहानी के बारे में पता चल चुका था। सब इनकी मदद करने को भी तैयार थे, लेकिन सुरैया हिम्मत नहीं जुटा पाई और आखिर देवानंद का प्रेम
हार गया। लगभग 4 साल तक ये रिश्ता चला, लेकिन 1952 में देवानंद ने मूव ऑन करने का फैसला कर लिया, क्योंकि इस रिश्ते का कोई भविष्य उन्हें नजर नहीं आ रहा था। तो आखिरकार ये रिश्ता टूट गया। देवानंद ने इसके बाद अपने ही बड़े भाई की साली कल्पना कार्तिक से विवाह कर लिया। वो जिंदगी में आगे बढ़ गए। जिंदगी में सफलता ने उनके कदम चूमने शुरू कर दिए थे। एक के बाद एक उन्हें कामयाबी मिलती चली गई। लेकिन सुरैया देवानंद के बाद किसी और को अपना दिल नहीं दे पाई। उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का फैसला किया। इसी बीच उन्होंने काम करना भी बंद कर दिया था। गाने के कॉन्ट्रैक्ट भी सारे कैंसिल कर दिए और नई फिल्में साइन करना भी बंद कर दिया। धीरे धीरे अपनों ने उनका साथ छोड़ दिया। उनकी माँ इस दुनिया से चली गई। नानी भी कब तक साथ निभाती। एक दिन वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। अब सुरैया के नसीब में सिर्फ देवानंद की यादें और तन्हाई बची थी। सारी जिंदगी उन्होंने इसी तरह तन्हाई में गुजार दी। देवानंद भले ही जिंदगी में आगे बढ़ गए हों, लेकिन अपनी इस पहली मोहब्बत को अपने दिल से वो कभी नहीं निकाल पाए। हमेशा वो इसका जिक्र करते रहे। अपनी किताब में भी उन्होंने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में लिखा है। आज देवानंद और सुरैया दोनों ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन ये खूबसूरत सी प्रेम कथा जो अधूरी रह गई, लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर से मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो नीचे एक लाइक का बटन जरूर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन समय से मिल सके। कुछ सुनी कुछ अनसुनी बातें एक बार फिर से मैं आपके सामने लेकर आऊँगी। चलती हूँ, बाय।